नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद मास्टर्स में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कमल लेकर आ गया हूं आपके लिए एक मोस्ट डिमांडिंग वीडियो ऑन एचपीजीके। ठीक है, आज मैं आपको एचपीजीके के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं टेम्पल के ऊपर वो करवाने वाला हूं। ठीक है, एचपीजीके में जो प्रीवियस ईयर में टेम्पल के ऊपर क्वेश्चन आए हैं वो करवाने वाला हूं विथ फैक्ट्स। उनके फैक्ट्स के साथ उन्हें हम जानेंगे। अगर मुझे इस वीडियो पे रिस्पांस अच्छा लगा, इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500। अगर मुझे लगा कि 500 लाइक्स इस वीडियो पे आ गए हैं तो मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, वरना मुझे लगेगा कि मैं आपको मेरी एचपीजीके समझ ही नहीं आई, अच्छा नहीं लगा मुझसे पढ़ना, तो मैं फिर ये वीडियो आज लास्ट यही बनाऊंगा, एक लास्ट वीडियो ही बनाऊंगा। ठीक है, तो इसका लाइक टारगेट है 500, क्योंकि मैं देख रहा हूँ व्यूज़ तो काफ़ी आ रहे हैं, 700 800 व्यूज़ तक तो जा रहे हैं हम, बट व्यूज़ आने के साथ साथ हमारे जो लाइक है वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर इस वीडियो पे 500 लाइक्स आ गए, आपने 500 लाइक कर दिए, तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट इसका लाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट मतलब हम प्रीवियस ईयर किसी और क्वेश्चंस के ऊपर करेंगे, लेकिन करेंगे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आपको इधर स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है, हरि राय टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ आ रहा होगा, द टाउन ऑफ चंबा वॉज फाउंडेड बाय, और तीसरा क्वेश्चन आ रहा होगा, लक्ष्मी नारायण टेम्पल एट चंबा वॉज बिल्ट बाय साहिल वर्मन, लक्ष्मण वर्मन, मेरू वर्मन, नन ऑफ दीज। एक आ रहा होगा, द प्लेस 84 टेम्पल, 84 मंदिरों का स्थान कहां पर है। एक आ रहा होगा, हनी एंड मिल्क वैली किसे कहते हैं। ठीक है, ये मैं आपको एक साथ क्यों करा रहा हूं, क्योंकि इन सब का आंसर आपको निचोड़ एक ही साथ एक ही जगह पे मिल जाएगा भी कि क्या हुआ था क्या नहीं। हम पूरी स्टोरी पढ़ेंगे, छोटा सा एक स्टोरी बेस्ड बनाऊंगा मैं आपको, और आपको बहुत मुझे लगता है कि पसंद आएगा। और मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं, अगर आपको पढ़ना हो तो आप लोग भी ऐसे ही पढ़िए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं क्योंकि अब आपको पढ़ाने वाला हूं पूरे बोर्ड पे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चंबा रियासत का छोटा सा, कि हमारा हरि राय टेम्पल कहां से आया। हरि राय टेम्पल आपको पता लग गया होगा, मैं चंबा बोल रहा हूं तो हरि राय टेम्पल भी चंबा में ही है। ठीक है, और हनी एंड मिल्क जो है वो भी चंबा में ही है, चंबा वैली में ही हनी एंड मिल्क वैली भी चंबा वैली को ही कहते हैं। लक्ष्मी नारायण टेम्पल भी हमारा चंबा में ही है, 84 टेम्पल्स हमारे चंबा में ही है। और कौन सा, चंबा वॉज फाउंडेड बाय, जब मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं तो ये समझ लीजिए। अब देखो, ये मैंने आपको चंबा बता दिया, लेकिन इसके पीछे आप फैक्ट्स तो देखते ही नहीं हो कभी कि फैक्ट्स क्या है। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्ट्स से। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं मारू से। मारू क्या था, मारू था हमारे पास सबसे पहले जो चंबा रियासत की जिसने फाउंड की थी वो था मारू। कौन था, मारू। एक मेरू वर्मन भी है, मेरू वर्मन थोड़ी शताब्दी बाद आया था, इसलिए हम कंफ्यूज होते हैं, हम क्या करके आते टिक मेरू। नहीं फ्रेंड्स, मारू नहीं किया था, बस मैंने आपको चंबा रियासत का यही बताना था कि जो मारू था, ठीक है, उसने चंबा रियासत की खोज की थी, और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था, बहरमपुर को। बहरमपुर क्या था, बहरमपुर को क्या था उस टाइम, जो आज क्या है भरमौर। ठीक है, तो हरि राय टेम्पल, देखो एक क्वेश्चन यही आता है हमारे पास डायरेक्ट। दूसरा क्वेश्चन देखो यहां से क्या बना है, हरि राय टेम्पल का। हरि राय टेम्पल हमारे पास बनाया था लक्ष्मण वर्मन ने। किसने बनाया था, लक्ष्मण वर्मन ने। और हमारे पास बुक में एक दिया है लक्ष्मी वर्मन और एक है लक्ष्मण वर्मन। मैंने एक सर से कंफर्म किया, उन्होंने बोला कि ये दोनों एक ही है। ठीक है, दोनों एक ही है। तो क्या हुआ था, लक्ष्मण वर्मन के टाइम पे कोलेरा नाम की एक बीमारी फैली थी। ठीक है, इस आपदा आई थी, कोलेरा नाम की एक बीमारी, आपदा जैसे आज का कोरोना वायरस आया, उस टाइम इसके टाइम पे कोलेरा आया था, हैजा नाम की बीमारी थी। ठीक है, क्या आई थी, हैजा नाम की बीमारी। तो क्या हुआ, इस बात इधर लोग बहुत मरने लग गए थे। ठीक है, लोग बहुत मरने लग गए इसके राज्य में। इसी बात का फायदा उठा के किरताज ने, जो तिब्बतन्स थे, उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। ठीक है, आक्रमण कर दिया और लक्ष्मण वर्मन को मार दिया। ठीक है, लक्ष्मण वर्मन को जब उन्होंने मार दिया, देखना अपनी बुक भी देखते रहना, ये चंबा रियासत में ऐसा है कि नहीं, ये बुक भी देखते रहना। जब उन्होंने इसे मार दिया तो क्या हुआ, वहां से रानी भाग गई। ठीक है, रानी भाग गई, क्यों, क्योंकि उसे वो थी प्रेग्नेंट। उसने क्या करना था, अपने वंश को बचाना था, चाहे लड़का लड़की उसे तो नहीं था पता, लेकिन उसे अपने वंश को बचाना था। तो वो क्या गई, वो एक गुफा में गई। देखो एक केव में गई, यहाँ ये गुफा है, गुफा में गई तो उसने क्या किया, एक बच्चे को जन्म दिया। ठीक है, बच्चे को जन्म दिया यहाँ पे, और वो वहां से खुद भाग गई। ठीक है,
और वो खुद वहां से चले गई। और बाद में जब ये मंत्री और पंडित वगैरह उनको लगाना पता, तो मंत्री और पंडित यहाँ इस गुफा में आए और उन्होंने क्या देखा कि जो लड़का है इसके आसपास में कौन है, चूहे ही चूहे है। ठीक है, चूहे ही चूहे है। तो जब इन्होंने देखा कि चूहे चूहे है तो क्या हुआ, यहां से इन्होंने इस लड़के का नाम ही मूसन वर्मन रख दिया कि जो चूहे के, मूसा मतलब चूहे के साथ जो रहा। ठीक है, तो मूसन वर्मन ही रख दिया। और इसी वजह से इस मूसन वर्मन ने क्या किया, अपने शासनकाल में चूहों को मारने से बैन लगा दिया, बैन टू किल रैट। ठीक है, यहां से क्या क्या क्वेश्चन बने कि चंबा रियासत की खोज मारू ने की थी, हरा टेम्पल चंबा में है, किसने बनाया। तीसरा क्वेश्चन लक्ष्मण वर्मन ने बनाया। चौथा क्वेश्चन कि किस किस टाइम पे कुरेरा फैली थी, वो थी लक्ष्मण वर्मन के टाइम पे। ठीक है, और मूसन वर्मन या तो मूसन वर्मन का आता है कि किसने अपने शासनकाल में चूहों को मारने से बैन किया था, वो था मूसन वर्मन। ठीक है, और चंबा को ही हम क्या कहते हैं, हनी एंड मिल्क वैली। चंबा वैली को, चंबा घाटी को, ठीक है, चंबा ही लिखा मैंने, चंबा घाटी को, चंबा वैली को, ठीक है, चंबा घाटी को हम क्या कहते हैं, हनी एंड मिल्क वैली। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको बताए थे कौन कौन से, लक्ष्मी नारायण टेम्पल, हु फाउंड चंबा, वो आ जाओ। ठीक है, लक्ष्मी नारायण टेम्पल वो कहां पे है, चंबा में। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया, साहिल वर्मन के द्वारा बनाया गया। लेकिन इसके पीछे क्या स्टोरी है, कैसे लक्ष्मी नारायण मंदिर बना, चलो आए देखते हैं। क्या हुआ, ये हमारे साहिल वर्मन जी, इनकी पत्नी है नैना देवी। ठीक है, नैना देवी, एक बार वहां इतनी ज्यादा सूखा पड़ गया था ना, इतना ज्यादा, कौन सी एक सिरहोटा कुछ ऐसी वो है नदी है वहां पे, वो सूख गई थी बहुत ज्यादा। ठीक है, सूख गई थी, वहां पानी का काल पड़ गया। ठीक है, कहां पे, चंबा में। तो क्या हुआ उस टाइम नैना उस टाइम क्या बोला, उधर जो साधु वगैरह थे उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक बलि लगेगी। ठीक है, जब तक बलि मतलब बलिदान लगेगा एक का, तो उन्होंने बलिदान के टाइम पे उस टाइम, और वो भी लगेगी एक नर बलिदान, मतलब एक आदमी का या औरत का बलिदान लगेगा। ठीक है, तो वहां बलिदान दिया था हमारी नैना देवी ने। ठीक है, नैना देवी ने, और उसी चक्कर में कौन सा मेला बनाया जाता है, उसी की याद में सूही फेयर बनाया जाता है। और ये क्वेश्चन आपका आता है, सूही फेयर कहाँ बनाया जाता है, चंबा में बनाया जाता है, किसकी याद में, नैना देवी की। ठीक है, अब इन दोनों के ना पहले क्या हो रहे थे, बच्चे ही नहीं हो रहे थे, तो क्या हुआ कि ये योगीज 84 योगीज इनके पास आए, इनके आशीर्वाद से इनको 10 सन और 1 डॉटर, मतलब 10 लड़के और 1 पुत्री हुई। पुत्री का नाम चंपावती था, चंपावती पुत्री का नाम था, तो उसी के नाम पे इन्होंने चंबा नाम रखा। ठीक है, चंबा नाम उसी के नाम पे रखा। और साहिल वर्मन के टाइम पे ही इसने भरमौर से अपनी कैपिटल शिफ्ट करके चंबा कर दी थी। ठीक है, क्या कर दी थी, भरमौर से शिफ्ट कैपिटल करके चंबा कर दी थी। ठीक है, अब आओ, जो 84 योगियों में एक सबसे जिसको साहिल वर्मन मानता था ना, वो था चरपतनाथ। ठीक है, जो सबसे इनका फेवरेट योगी था, ये सोच लो। इस साहिल वर्मन ने बोला कि मैंने लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाना है। अब लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाना है तो चरपतनाथ ने बोला कि आपको क्या करना होगा, विंध्या पर्वत जाना होगा। कहां जाना होगा, विंध्या पर्वत से मार्बल लाना होगा। देखो, स्लैब ऑफ मार्बल, जो वहां एक मार्बल होगा वो लाना होगा। तो मार्बल जब लाना होगा तो इसने क्या किया, इसने 9 के 9 पुत्र अपने भेज दिए, 10 एक पुत्र नहीं भेजा इसने। ठीक है, तो उसने क्या किया, वो ले आया वहां से मार्बल। लेकिन उस मार्बल में बीच में क्या हुआ कि इन बिटवीन फ्रॉग, मेंढक निकल गया। ठीक है, मेंढक निकला तो क्या हुआ कि तब फिर चरपतनाथ ने बोला कि भाई अब तो नहीं इससे बन सकता, अब इससे मेंढक निकल गया, अब तो ये इससे नहीं विष्णु भगवान की मूर्ति बन सकती, मतलब नारायण भगवान की मूर्ति बन सकती। तो क्या हुआ, लेकिन इसने बोला कि हम इससे 3 मूर्तियां बना सकते हैं। कौन कौन सी, एक त्रिमुख बनाई, ये देखिए, एक इसने त्रिमुख बनाई, एक गणेशा की मूर्ति बनाई और एक लक्ष्मी की मूर्ति बनाई। ठीक है, त्रिमुख, गणेशा और लक्ष्मी की मूर्ति बनाई। फिर क्या हुआ, फिर इसके तो दिल में थी कि भाई मैंने तो बनानी ही बनानी है। क्या बनानी है, ये लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाना है। तो क्या हुआ, इसने क्या किया, इसने सबसे पहले अपना एक सबसे छोटा बेटा भेजा कि तू जा और लेकर आ जा स्लैब ऑफ मार्बल, तेरे को पता तो है। ठीक है, तो वो गया, तो उसको बीच में ही रॉबर जो चोर चक्के थे उसने उसको मार दिया। ठीक है, फिर इसने अपने सबसे बड़े बेटे को भेजा कहाँ, युगांकर वर्मा को कहाँ भेजा, विंध्या पर्वत। ठीक है, विंध्या पर्वत भेजा, ये लाया स्लैब ऑफ मार्बल। जब इसने स्लैब ऑफ मार्बल लाया तो उससे बना था हमारा क्या, इसे मार्बल लाया तो इससे बनी हमारी नारायण की मूर्ति, विष्णु भगवान की मूर्ति,
ये है स्टोरी इस लक्ष्मी नारायण मंदिर के पीछे। और किसने बनवाया था? साहिल वर्मन ने बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था? साहिल वर्मन ने बनाया था। युगांकर वर्मन तो सिर्फ इसके लिए इसका पुत्र था और ये पत्थर लेकर आया था। ठीक है, पत्थर लेकर आया था वहां से, और फिर वहां से विष्णु भगवान की मूर्ति बनी थी। ठीक है, समझे आप कि क्या क्या स्टोरी थी यहां पे। तो अब युगांकर वर्मन, अब क्या हुआ कि युगांकर वर्मन को इसने बोला कि तू भरमौर चले जा। ये अपने आप तो चंबा आ गया था। ठीक है, क्योंकि इसने अपनी कैपिटल चंबा कर दी। फिर इसने बोला युगांकर वर्मन को कि तू भरमौर चल जा। तो इसने भरमौर जाके क्या किया, ये जो 84 योगी थे इनकी याद में वहां पे क्या 84 टेम्पल बनाए। ठीक है, 84 टेम्पल बनाए, इसीलिए वहां 84 टेम्पल्स है। अब युगांकर वर्मा की जो पत्नी थी त्रिभुवन रेखा देवी, उसने कौन सा टेम्पल बनाया? नरसिम्हा टेम्पल। ठीक है, कौन सा? नरसिम्हा टेम्पल। और इसने खुद कौन सा टेम्पल बनाया? गौरी शंकर टेम्पल। ठीक है, ये फेमस टेम्पल है गौरी शंकर भी। और त्रिभुवन रेखा देवी जो इसकी पत्नी थी उसने कौन सा बनाया? नरसिम्हा टेम्पल। याद रखिएगा, लक्ष्मी नारायण टेम्पल हमारे पास संसार चंद ने भी बनाया है। कहां पर? आलमपुर कांगड़ा में। ठीक है, आलमपुर में इसने क्या लक्ष्मी नारायण टेम्पल संसार चंद ने भी बनाया। लेकिन फेमस हमारे पास कौन सा है? ये वाला। अगर पेपर में मान लीजिए चंबा ऑप्शन आता है, चंबा ऑप्शन नहीं आता और कांगड़ा ऑप्शन है, ठीक है, तो आप कांगड़ा करेंगे। अगर लेकिन चंबा ऑप्शन है तो चंबा ही करेंगे पहले आप। ठीक है, क्या करेंगे? चंबा ही करेंगे। ठीक, और जो गौरी शंकर का मंदिर है यह भी संसार चंद ने भी बनाया है हमीरपुर में। गौरी शंकर का मंदिर संसार चंद ने हमीरपुर में बनाया है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में आएगा, पहला आपका ऑप्शन चंबा ही रहेगा, बाद में आपका हमीरपुर होगा। ठीक है, तो चलिए, मुझे लगता है, देखिए यहां से कितने क्वेश्चन बने आप देखिए। साहिल वर्मन सुई फेयर क्यों मनाते हैं? सबसे पहले आपको पता लग गया। किसकी याद मनाते हैं? लग गया। किसने लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाया? पता लग गया। कहां पे है? चंबा में है। आप देखिए, चंपावती किसकी बेटी थी? साहिल वर्मन की। चंबा उसके नाम पे नाम पड़ा। और किसने अपनी कैपिटल शिफ्ट की? इसने, साहिल वर्मन ने की। ठीक है, चरपनाथ कौन था? एक योगी था। ठीक है, इसकी मदद से ये मंदिर बना था। ठीक है, 84 और गौरी शंकर का टेम्पल कहां पे है? ये भी चंबा में है। किसने बनाया? युगांकर वर्मन ने। ठीक है, और इसकी वाइफ ने कौन सा मंदिर बनाया था? त्रिभुवन रेखा देवी ने कौन सा मंदिर बनाया था? नरसिम्हा टेम्पल। तो देखिए, भरमार लगा दी। 5 क्वेश्चन से ही हमारी भरमार लग गई। ठीक है, और चंबा टाउन, अब बताइए चंबा टाउन किसने फाउंड किया था? साहिल वर्मन ने। ठीक है, कितने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको एक साथ इस छोटे से टॉपिक बता दिए जो आ सकते हैं। अब मुझे लगता है ये 5 क्वेश्चन, अगर इन 5 क्वेश्चन या इन फैक्ट्स में से कोई क्वेश्चन आ गया आप छोड़ोगे। लेकिन इसका लाइक टारगेट फ्रेंड्स 500 ही है, देख लीजिएगा 500 लाइक टारगेट है, नहीं तो अगली वीडियो शायद ही आ पाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वॉज द ओनली टेम्पल ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रॉयड बाय द फोर्सेज ऑफ मोहम्मद गजनवी? कांगड़ा में कौन सा एक लौता मंदिर है जो मोहम्मद गजनवी के आक्रमण द्वारा नष्ट हो गया था? महाकाल, चामुंडा, व्रजेश्वरी, ज्वालामुखी। ठीक है, 4 दिए। अब एक और क्वेश्चन दिखा रहा होगा आपके पास। ज्वालामुखी जो टेम्पल है उसमें किसने सोने का छत्र चढ़ाया था? ठीक है, किसने सोने का छत्र चढ़ाया था? 2 क्वेश्चन आपके पास दिखा रहा होगा, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। व्रजेश्वरी टेम्पल सबसे पहले कहां है? नगरकोट कांगड़ा में। कहां है? नगरकोट कांगड़ा में है। तो इसके पीछे स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हमारी पौराणिक कथा, इसे समझते हैं। क्या हुआ जब सती के पिता दक्ष ने, अब सती कौन? सती थी पार्वती की पिछला जन्म, पार्वती माता का पिछला जन्म। ठीक है, पार्वती माता कौन? शिव जी की पत्नी। ठीक है, शिव जी की जब सती पत्नी थी तो क्या हुआ, दक्ष ने यज्ञ रखा। ठीक है, दक्ष ने यज्ञ रखा किस लिए? शिव जी की बेइज्जती करने के लिए। उसने सिर्फ शिव जी को ही नहीं बुलाया और सबको बुलाया। ठीक है, शिव जी भगवान को ही नहीं बुलाया उसने और सबको बुलाया। तो क्या हुआ, बार बार मना करने पर भी क्या हुआ, वो रह नहीं पाई, सती रह ही नहीं पाई। और सती क्या हुआ, सती माता चलेगी हमारे दक्ष के यज्ञ में। ठीक है, जब वहां उसने देखा कि भाई इनकी तो भयंकर बेइज्जती हो रही है, शिवजी भगवान की भयंकर बेइज्जती हो रही है, तो उसने क्या किया, अपना बलिदान वहीं पे कर दिया। ठीक है, अपना बलिदान वहीं पे कर दिया कि मेरे पिता ने इतना गंदा काम किया है कि जो जगत के पिता है उनका ही अपमान कर दिया। ठीक है,
तो उसी से क्या हुआ, जैसे उन्होंने बलिदान दिया शिव जी करने लगे तांडव। जी ने क्या किया, सती को अपने कंधे पर उठाया और तांडव करने लगे, और तांडव करते ही रहे, रुके ही नहीं। ठीक है, जब रुके ही नहीं तो क्या किया, विष्णु भगवान ने अपने चक्कर चलाया और उससे सती माता के 51 टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए, 51 टुकड़े कर दिए। ठीक है, तो ये क्या है, बिलीव्स है। ठीक है, अब क्या हुआ, जहां पे बाया स्तन गिरा, ठीक है, जहां पे बाया स्तन गिरा वो क्या बन गई, व्रजेश्वरी। ठीक है, जहां पे आंखें गिरी वो क्या बन गई, नैना देवी। ठीक है, जहां पे टंग गिरी वो क्या बन गई, ज्वालामुखी। और जहां पे फीट, पांव गिरे, चरण गिरे, वहां पे क्या बन गया, चिंतपूर्णी। ठीक है, अब ब्रजेश्वरी के बारे में क्या कहा जाता है कि जब पांडव थे, पांडवों को सपना आया था कि तुम हार जाओगे, तुम ऐसा करो, माता ने बोला था मेरा मंदिर बनाओ। जब इनका मंदिर बनाया और इसने बोला कि माता ने कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, तब वहां पे क्या हुआ, इन्होंने, पांडव ने मंदिर बनाया और इनकी रक्षा की। ठीक है, तो पांडव के द्वारा इसमें पहले मंदिर बनाया गया था। ठीक है, 1905 में क्या हुआ था कि अर्थक्वेक आया था। ठीक है, सबसे ज्यादा जिससे ये मंदिर क्या हुआ था, क्षतिग्रस्त हो गया था। ये क्वेश्चन पटवारी में पूछा गया था कि कब अर्थक्वेक आया था, 1905 में अर्थक्वेक आया था। देखो एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। और मोहम्मद गजनवी जो मेन क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने इसी मंदिर को 5 बार लूटा था, 5 बार इसको नष्ट किया था, लूटा था, और लास्ट बार नष्ट करके चले गया था। कौन से मंदिर को, ब्रजेश्वरी मंदिर को। ठीक है, आंखें, नैना देवी, नैना देवी कहाँ है, हमारी बिलासपुर में। ठीक है, बिलासपुर में किसने बनाया, वीरचंद चंदेल ने। अब इसे याद कैसे रखे, वीरचंद चंदेल तो मैंने बोल दिया, याद रखना। एक वीर मूवी देखी होगी आपने, वीर मूवी। ठीक है, वीर मूवी में याद रखना जो जरीन खान थी उसकी आंखें बहुत सुंदर थी। क्या थी, जरीन खान की आंखें बहुत सुंदर थी। तो वीर की जो नैना थी वो बहुत अच्छी थी। ठीक है, वीर मूवी में जो जरीन खान थी उसकी नैना बहुत अच्छी थी, तो वीरचंद की क्या है, नैना। ठीक है, वीरचंद चंदेल ने क्या बनाया था, नैना देवी का टेम्पल। ठीक है, अब टंग, जीभ जहां गिरी वहां ज्वालामुखी बन गई। अब ये क्वेश्चन देखो आपके पास कई बार आ चुका है, सोने का छत्तर किसने बनाया था, वो बनाया था, चढ़ाया था अकबर ने। गाना तो आपने सुना ही होगा, नंगे नंगे पांव मैया अकबर आया। ठीक है, कि नंगे नंगे कौन आया था, अकबर आया था। महाराजा रणजीत सिंह ने क्या होता ना, अब ये क्वेश्चन एक ये भी पूछा गया था कि जो ज्वालामुखी है वो किस शैली का मंदिर है, वो डोम स्टाइल का। देखा होगा आपने, उसके ऊपर ऐसे डोम स्टाइल करके ऐसे करके बना हुआ है। ठीक है, और वो जो इसका ऐसे करके बना है वो सोने का जैसा है, और जो सोने का था ना, गोल्डन वाटर का बना है, वो किसने किया था, वो किया था महाराजा रणजीत सिंह ने। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह अब कौन थे, वो पंजाब के शासक थे। 1813 में वो पंजाब के शासक थे। और आपको पता है जो पंजाब था, जब तक महाराजा रणजीत सिंह नहीं मरे थे, आपने हिस्ट्री अगर पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो ये आपकी गलती, आपने मेरे चैनल में सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाए। ठीक है, मैंने तो पढ़ा देनी थी। महाराजा रणजीत सिंह ने जब तक महाराजा रणजीत सिंह थे तब तक क्या था कि अंग्रेज यहां घुस तक नहीं सके थे। ठीक है, इनसे बहुत ज्यादा डरते थे महाराजा रणजीत सिंह से। तो इन्होंने क्या किया था, 1813 में इसकी जो टॉम्ब थी ये थी, इसको गोल्डन वाटर से करवाया था। ठीक है, तो अब आता है लास्ट क्वेश्चन, फीट। ठीक है, चिंतपूर्णी में पांव गिरे थे मां के, और यह है उन्ना में। और एक बात याद रखना, उन्ना में एकमात्र जो फेमस मंदिर है चिंतपूर्णी है, और इसके सिवा जितने मंदिर है, आपको एक ट्रिक याद रखनी है, इसके सिवा सारे के सारे मंदिर बाबा के नाम से है, सारे के सारे बाबा के मंदिर है। ठीक है, एकमात्र चिंतपूर्णी मंदिर है और सारे बाबा बाबा के नाम से होंगे। ठीक है, अब बोलोगे कैसे, अब मैं आपको बताता हूं कैसे। तो वो है बाबा नंगा, कहाँ है, उन्ना में। अब आप बोलोगे बाबा वदभाग सिंह कहाँ है, उन्ना में। और डेरा बाबा जोगी पंगा कहाँ है, उन्ना में। तीनों के तीनों कहाँ है, बाबा उन्ना में है। सिर्फ एक माता ही वहां पे एज बुक में जो दिया है। ठीक है, और मंदिर होंगे वो मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो ये थी हमारी इसकी हिस्ट्री। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए आइए करते हैं आगे, बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मसरूर रॉक कट टेम्पल अ यूनिक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये देखिए, ये 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे आ चुके हैं, इकट्ठे क्वेश्चन आ चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, आपके सामने शो हो रहे होंगे। प्लीज या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या देख लीजिए इन्हें अब, क्योंकि मैं आपको इसका
थोड़ा बताने वाला हूँ क्या क्या है। देखिए इसमें लिखा है सोलन, कांगड़ा, मंडी, चंबा। हिमाचल प्रदेश में किस जिले में मसरूर ही है शैल्तिक किरण मंदिर नाम की अद्वितीय मोनोलिथिक संरचना है। तो चलिए ये फ्रेंड्स करते हैं इसकी शुरुआत। देखो मसरूर रॉक कट टेम्पल, ये क्या है, ये जो टेम्पल है ना, इसको एक पूरा पहाड़ खोद के पूरे पहाड़ को ही इन्होंने चीर दिया था, उससे ये टेम्पल बनाया है। ठीक है, एक पूरे पहाड़ से ही। ठीक है, तो ये ये क्वेश्चन आया था ये कि किस शैली पे बना है, ये है नागर शैली, नागर स्टाइल। ठीक है, नागर स्टाइल पे बना है। दूसरा कि ये किसने बनाया था, ये बनाया था ललिता आदित्य ऑफ कश्मीर। कहाँ का राजा था, ललित आदित्य ऑफ कश्मीर, कश्मीर के राजा ललित आदित्य ने बनाया था। और इधर 15 टेम्पल्स का ग्रुप है। कितने टेम्पल्स का ग्रुप है, 15 टेम्पल का ग्रुप है। मेन प्लेस कौन सा है यहाँ पे ठाकुर द्वारा। क्या है, ठाकुर द्वारा, राम लक्ष्मण सीता। ठीक है, राम लक्ष्मण सीता है कहाँ पे, ये है कांगड़ा में, कहाँ, मसरूर में। ठीक है, नाम यहाँ लिखा है मसरूर में है, कहाँ पे, कांगड़ा में। नागर, देखो क्वेश्चन क्या आता है कि कहाँ से, देखो आपको 3 क्वेश्चन तो यही दिख रहे होंगे, एक तो मसरूर, एक कांगड़ा, फिर नागर शैली के ऊपर बना है। किस राजा ने बनाया था, ललितादित्य ऑफ कश्मीर ने बनाया था। कितने ग्रुप्स का टेम्पल है, कितने, 15 का है। और मेन प्लेस कौन सा है यहाँ पे, ठाकुर द्वारा है। ठाकुर द्वारा मतलब क्या, अयोध्या हमारा, राम लक्ष्मण सीता तीनों की यहाँ पे मेन है। किसका मंदिर है, राम लक्ष्मण सीता, किसका, राम। और ये कहा जाता है, कल मैं एक वीडियो देख रहा था इंडिया टीवी पर, कि उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है जो कि ऐसे पत्थर को काट कर बनाया गया है, उत्तर भारत का। पूरी इंडिया में तो होगा, कोई और भी होंगे, लेकिन मैं कल इंडिया टीवी पे देख रहा था, उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है ये। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृकुला देवी टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। देखो यहाँ पे हमारे साथ ना एग्जामिनर खेल जाता है। ठीक है, क्यों खेल जाता है कि मृकुला देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, मंडी, चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति। और हम क्या सोचते हैं, लाहौल स्पीति में तो मंदिर कहाँ होंगे, वहां पे सारे के सारे मोनिस्ट्रीज होंगे। यहाँ खेल गया ना हमारे साथ। अब याद रखना, जो मैं बुक में बता रखा डाटा उसी को बता रहा हूं। मृकुला देवी और त्रिलोकीनाथ, ये 2 टेम्पल हैं सिर्फ हमारे कहाँ, लाहौल स्पीति में। ठीक है, कहाँ पे, मृकुला देवी और त्रिलोकीनाथ, ये दोनों सिर्फ टेम्पल हैं हमारे पास लाहौल स्पीति में। और सारी की सारी मोनेस्ट्रीज हैं। क्या है, मोनेस्ट्रीज हैं। समझे आप कि नहीं समझे, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मृकुला देवी और त्रिलोकीनाथ, ठीक है, अजय वर्मन के द्वारा ये वो है। ठीक है, अजय वर्मन के द्वारा मृकुला देवी का टेम्पल बना था। और मैं कहीं पढ़ रहा था, ये शायद पेपर में आ चुका है, कि कौन सा ऐसा मंदिर है। ठीक है, अब मैं आपको इसको, अगर मुझे लगेगा कि इसका थोड़ा मैंने गलत बता दिया तब भी मैं आपको इसको बता दूंगा ऐसे, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि कौन सा ऐसा मंदिर है, यहाँ पे हमारे जो पुजारी है मृकुला देवी में, वो लामा पुजारी है, और जो इसका रख रखाव करते हैं वो क्या है, ठाकुर। अब त्रिलोकीनाथ का टेम्पल यहाँ पे है। ठीक है, अब याद रखिएगा त्रिलोकीनाथ का टेम्पल लाहौल स्पीति में है। त्रिलोकनाथ, ये त्रिलोकीनाथ है, त्रिलोकीनाथ, ये त्रिलोकनाथ का मंडी में है। और त्रिलोकपुर, जो त्रिलोकपुर है वो कहाँ है, उसका मंदिर कहाँ है, सिरमौर में। कहाँ है, सिरमौर में। और किसने बनाया था, और ये बहुत फेमस है, ये बनाया था दीपचंद ने। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखे, याद रखेगा, हमने पूरी को डीप फ्राई कर दिया। ठीक है, डीप फ्राई किया किसको, पूरी को। ये याद रखिएगा, त्रिलोकपुर से डीप फ्राई कर दिया हमने, डीप फ्राई किया त्रिलोकपुरी को। ठीक है, पूरी को हमने, पूरी को सिर्फ, त्रिलोकपुरी को, पूरी को, तो क्या बन गया हमारे पास, त्रिलोकपुर, सिरमौर, दीपचंद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मेन क्या है यहाँ पे, यहाँ है माता बाला सुंदरी का मंदिर, माता बाला सुंदरी का मंदिर त्रिलोकपुर। ठीक है, ये क्या है, इधर 84 घंटियां हैं माता की। कितनी है, 84 बेल्स ऑफ माता गॉडेस। कितनी, 84 घंटियां, बहुत होती है 84, 84। वहां पे देखो सिरमौर में हमारे पास, अब आप बोलोगे 84 घंटियां ये कैसे याद रखे, ये ऐसे याद रखो, सिरमौर में आप, ये भरमौर में आपके पास 84 मंदिर है, और यहां आपके पास 84 घंटियां हैं। ठीक है, माता बाली सुंदरी का मंदिर है, कहां पे है, डीप फ्राई, डीप पूरी,
जब आपने पूरी को डीप फ्राई किया तो क्या है 84, वहां पे आप याद रखेंगे कि माता बाला सुंदरी और 84 बेल गॉडेस। ठीक है, अब यहां पे लाहौल स्पीति का थोड़ा सा और जान लेते हैं मेन कि ताबो मोनेस्ट्री जो है, ताबो मोनेस्ट्री कहाँ है हमारी, वो भी लाहौल स्पीति में है। और याद रखिए जो पिछला मैंने आपको करवाया ना, भी कौन सा करवाया, मसरूर रॉक टेम्पल वाला, ठीक है, वो क्या है, एलोरा ऑफ हिमाचल, याद रखिएगा एलोरा ऑफ हिमाचल है। और जो टाबो मोनेस्ट्री है वो है अजंता ऑफ हिमाचल। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि अजंता ऑफ हिमाचल कौन है, वो है टाबो मोनेस्ट्री। और ये सबसे ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है हिमाचल की, सबसे ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री कौन सी है, हिमाचल की टाबो मोनेस्ट्री। ठीक है, कब बनाई गई थी, 1996 में। किसने बनाई थी, 1996 में योंगछू ने बनाई थी। किसने, योंगछू ने। अब की मोनेस्ट्री आती है हमारी। की मोनेस्ट्री है लार्जेस्ट मोनेस्ट्री ऑफ हिमाचल। ठीक है, की मोनेस्ट्री भी हमारी कहाँ पे है, की ये वाला की नहीं है, की ये वाला की है, KYE। की मोनेस्ट्री हमारी लार्जेस्ट मोनेस्ट्री कहाँ है, लाहौल स्पीति में ही है। और जो हम गुरु घंटाल और गोम्पा यूनिवर्सिटी बोला मोनेस्ट्री है, ठीक है, गुरु घंटाल और गोम्पा मोनेस्ट्री है, वो भी हमारी किस कहाँ पे है। अगर मैंने आपको यहाँ मोनेस्ट्री की जगह यूनिवर्सिटी बोल दिया तो मोनेस्ट्री समझना उसे, ठीक है, क्योंकि फ्लो में निकल जाता है। तो गुरु घंटाल गोम्पा भी हमारी, धनकर भी हमारी, इतनी सारी कहाँ पे ये हमारी, ये लाहौल स्पीति में ही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फेमस सन टेम्पल ऑफ HP इज लोकेटेड एट मंडी नीरत नगर, या हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है मंडी नीरत नगर स्पीति। और ये है नीरत में है, कहाँ पे, हिमाचल में नीरत में है। नीरत कहाँ है, रामपुर के साथ शिमला में। ठीक है, कहाँ है, शिमला में है, रामपुर के साथ नीरत। याद रखिएगा एकमात्र हिमाचल में सन का टेम्पल है। ठीक है, अब फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फेमस शूलिनी देवी टेम्पल इज लोकेटेड एट कुल्लू, चंबा, रामपुर, सोलन। शूलिनी देवी मंदिर कहाँ स्थित है, ये सबको ही पता होगा। शूलिनी देवी का टेम्पल है हमारे पास सोलन में। ठीक है, कहाँ है, सोलन में। और शूलिनी के ही नाम पर सोलन नाम पड़ा है। अगर क्वेश्चन आता है कि सोलन किसके नाम पे पड़ा है, वो पड़ा है शूलिनी माता के नाम पर। ठीक है, क्या था कि बगाट रियासत की जो माता थी वो थी शूलिनी। ठीक है, बगाट, अब बगाट क्यों बोलते थे इधर को, क्योंकि यहाँ 12 घाट थे। ठीक है, 12 घाट थे जो, तो उधर के जो शासक थे उन्होंने क्या किया था, माता को क्या किया था, सोलन गांव में बसाया था। वहीं से नाम सोलन पड़ गया, किसका, सोलन शहर का, शूलिनी से ही सोलन पड़ गया। ठीक है, और शासक ने क्या करते थे, जो यहाँ शासक थे, माता को खुश करने के लिए क्या करते थे, हर साल फेयर करते थे। फेयर मतलब कि मेला करते थे। ठीक है, मेला करते थे, तो वहीं से हमारा शूलिनी फेयर, शूलिनी मेला प्रसिद्ध हो गया। तभी ये हर साल शूलिनी मेला मनाया जाता है, तभी से लेकर। ठीक है, इन्होंने तो माता को खुश करने के लिए करते थे फेयर, मेला, लेकिन उसके बाद से शूलिनी फेयर फेमस हो गया। अब शूलिनी फेयर कहाँ मनाया जाता है, ये भी आप सोलन में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे टॉलेस्ट हिमाचल में मंदिर है वो कौन सा है, सबसे ऊंचा मंदिर मतलब लंबाई वाला मंदिर, ऊंचा नहीं, लंबाई वाला मंदिर कौन सा है, वो है जटोली। ठीक है, कौन सा, जटोली। ये 2 मंदिर आप बुक देखना, ये 2 मंदिर ही बताए गए हैं आपके पास, एक शूलिनी एक जटोली, 2 ही मंदिर सोलन में है, इसलिए मैंने आपको ये दोनों मंदिर करा दिए। सबसे टॉलेस्ट हिमाचल का मतलब लंबाई वाला वो है जटोली, और शूलिनी के नाम पे ही सोलन पड़ा। ठीक है, और शूलिनी फेयर भी कहाँ मनाया जाता है, सोलन में ही मनाया जाता है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ओनली टेम्पल ऑफ मनु, भारत में मनु का मंदिर कहाँ है, कुल्लू, मनाली, मानसरान। ये है मनाली में, कहाँ है, मनाली में। और इसके बारे में थोड़ी स्टोरी जान लेते हैं। मनु क्या थे, हमारे ऋषि थे, सबसे पहले ऋषि थे। ठीक है, उनका क्या था कि ब्रह्मा जी के वो पुत्र थे, और ये कहा जाता है कि मनु जी ने जहाँ पे सबसे पहले पांव रखा था, ठीक है, वो धरती के पहले मनुष्य थे, और जहाँ उन्होंने सबसे पहला पद चिन्ह पांव रखा था वो है मनु टेम्पल। ठीक है, और उन्होंने वहीं पर, कई कहते हैं वहाँ उन्होंने साधना की थी। ठीक है, लेकिन बोलते हैं कि अगर वहाँ जाओ तो उनके पद चिन्ह मिलते हैं, पद चिन्ह मतलब पाँव के चिन्ह मिलते हैं कि धरती पर सबसे पहले वहीं पर आए थे। ठीक है, तभी वहाँ पर उनका एकमात्र टेम्पल यहाँ पे मनु भगवान का यही है। ठीक है, कुल्लू में। समझ गए आप। अब फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द हिडिंबा टेम्पल इज नियर, कहाँ पे है,
चंबा, धर्मशाला, डलहौजी, मनाली कहाँ पर है? ये है फ्रेंड्स मनाली में, ये तो आपको पता है मनाली में, लेकिन इसके रिगार्डिंग फैक्ट्स देखिए आप क्या क्या है। देखो ये कहाँ पे है? ढूंगरी में। ढूंगरी मनाली में कहाँ है? ढूंगरी में। ढूंगरी कहाँ है? मनाली से 3 किलोमीटर आगे, ठीक है, ऊपर जंगल में जाके ऊपर, जैसे ना ऊपर जाओगे थोड़ा 3 किलोमीटर ऊपर ये ढूंगरी है। इसीलिए ढूंगरी फेयर भी बनाया जाता है। क्या? मई में ढूंगरी फेयर बनाया जाता है, हर साल मई में ढूंगरी फेयर मनाया जाता है, ठीक है। और किसने बनाया था? बहादुर सिंह ने। किसने बनाया था? बहादुर सिंह ने। और ये कौन थी? भीम की पत्नी। अगर इसकी स्टोरी सुननी है तो अगली वीडियो में सुनाऊंगा, अगर आप बोलोगे कि हाँ सर सुनाओ इस भीम की भी स्टोरी, ठीक है। और ये कौन थे? वाइफ ऑफ भीम, ठीक है। और किस शैली में बना है? ये पगोड़ा शैली में बना है। याद रखिएगा पगोड़ा शैली, ये क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनका पुत्र कौन था? हिडिंबा और भीम का ये था घटोत्कच। कौन था? घटोत्कच, 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 ठीक है। और कुल्लू, कुल्लू घाटी को वैली ऑफ गॉड, मतलब गॉड वैली, देव घाटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देव घाटी भी कहा जाता है। ये सारे आपके सामने क्वेश्चन आ रहे होंगे, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। एक्चुअली फ्रेंड्स थोड़ा मैं भी थक चुका हूँ ना, सुबह से लेकर, ये एक्चुअली वीडियो मैंने पहले ही बना दी थी और दिक्कत आ गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा आपके पास, भूतनाथ टेम्पल कहाँ है? भूतनाथ टेम्पल है फ्रेंड्स हमारे पास मंडी में, ठीक है। भूतनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड एट, आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि भूतनाथ टेम्पल कहाँ है? ये हमारे पास मंडी में। और किसने बनाया था? अजबर सेन ने बनाया था 1526 में, ठीक है। और 1000 बार क्वेश्चन आ चुका है कि भूतनाथ टेम्पल, भूतनाथ पटवारी में भूतनाथ टेम्पल चला हुआ था, पिछली बार जेओए में भी भूतनाथ टेम्पल चला हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भूतनाथ टेम्पल है हमारा कहाँ पर? ये है मंडी में। अजबर सेन ने बनाया था, 1526 में बनाया था, याद रखिएगा। और अर्धनारेश्वर का मंदिर है। किसका? अर्धनारेश्वर, मतलब शिवजी के अर्धनारेश्वर, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है यहाँ पे, नर्मदेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? नर्मदेश्वर टेम्पल कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नर्मदेश्वर टेम्पल है? और यहाँ पर देखो एक और क्वेश्चन आ रहा होगा आपके पास, बिलकालेश्वर मंदिर कहाँ है? बिलकालेश्वर की स्टोरी सुनते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। बिलकालेश्वर की ये स्टोरी है, एक बार क्या हुआ था कि देवताओं को असुरों से बड़ी मार पड़ने लग गई थी, ठीक है। असुर हो गए थे और देवताओं को मार पड़ने लग गई थी उनसे, ठीक है। देवता दौड़े दौड़े गए ब्रह्मा के पास, त्राहिमाम ब्रह्मा जी त्राहिमाम। तो क्या हुआ कि भाई ब्रह्मा जी ने बोला कि आई एम हेल्पलेस। हेल्पलेस तो नहीं होते हैं कभी भगवान, बट ऐसा है कि जो उन्होंने तय किया होता है, जिनसे जिसका संहार होना है उनसे संहार होता है, ठीक है। उसके बाद विष्णु भगवान के पास गए, त्राहिमाम विष्णु भगवान त्राहिमाम, वहाँ भी नहीं बचे वो, उन्होंने बोला कि मैं भी हेल्पलेस हूँ। फिर गए वो शिव जी के पास, त्राहिमाम शिव भगवान, अब वो तो भोले भाले बाबा थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, बोला जो अपनी अर्धांगिनी थी पार्वती माता, उनको कहा उन्होंने कि माते आप क्या करो, महाकाली का रुद्र रूप बनाओ। और जैसे ही उन्होंने रुद्र रूप महाकाली का बनाया, क्या किया, जैसे तो क्या हुआ, उन्होंने सारे सारे असुर को नष्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जब उन्होंने असुरों को नष्ट करना शुरू किया, तो उसके बाद जब उन्होंने असुर को नष्ट कर भी दिया, तो उसके बाद भी उनकी वो गुस्सा शांत नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, उन्होंने शिव जी के साथ ही लड़ाई करना शुरू कर दी थी, ठीक है। शिव जी भी उन्हें असुर ही नजर आ रहे थे। तो क्या हुआ, जब उन्हें शिव जी असुर नजर आने लग गए, तो क्या हुआ कि शिव जी ने क्या सोचा लास्ट में कि भाई मैं नीचे लेट जाता हूं, ठीक है। जैसे ही शिव जी नीचे लेटे, उन्होंने क्या किया, अपना पांव शिव जी के ऊपर रख दिया। जैसे ही उन्होंने अपना पांव शिव जी के नीचे रखा, तो उनको क्या हुआ कि उन्हें दिख गया कि ये तो मेरे पति शिव जी है। तो उससे उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब गिल्टी फील हुई, ठीक है, गिल्टी फील हुई। तो उन्होंने क्या किया कि उसके बाद उन्होंने तपस्या करना आ गए कि मैंने अपने पति के साथ ऐसा किया है, मैं तपस्या करने जा रही हूँ, ठीक है, मैं इसका पनिशमेंट भोगूंगी। उन्होंने हजारों साल तक तपस्या की। व्यास नदी के किनारे उन्होंने नदौन के पास भी बिलकालेश्वर जगह पर भी तपस्या की थी,
ठीक है, बिलकालेश्वर जगह पर भी तपस्या की थी, तब बोलते हैं बिलकालेश्वर हमारा कहाँ है। ये स्टोरी थी हमारी बिलकालेश्वर की, और वो है नदौन। कहाँ पे? सुजानपुर नदौन में। कहाँ है? बिलकालेश्वर सुजानपुर नदौन में। नदौन कहाँ आता है? हमीरपुर में। एक तो मंदिर हो गया बिलकालेश्वर का। दूसरा नर्मदेश्वर भगवान। नर्मदेश्वर भगवान शिव जी का रूप, नर्मदेश्वर भगवान, ये भी कहाँ है हमारे पास? हमीरपुर में। ठीक है, हमीरपुर में। अब देखिएगा कि संसार चंद ने ही नर्मदेश्वर का, संसार चंद ने ही नर्मदेश्वर भगवान की स्थापना, मतलब टेंपल वहां पे बनाया था। देखिए, और गौरी शंकर, मैं बोल रहा था ना गौरी शंकर एक संसार चंद ने किया था, गौरी शंकर का टेंपल भी इन्होंने ही बनाया था। ठीक है, कहाँ पे? हमीरपुर में। और एक और टेंपल इन्होंने हमीरपुर में बनाया था, उसका नाम था मुरली मनोहर टेंपल। मुरली मनोहर टेंपल ये भी इन्होंने ही बनाया था, संसार चंद ने ही बनाया था। नर्मदेश्वर। अब देखो आपका हमीरपुर में एक गसोटा टेंपल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आता है, वो बच जाता है। और एक तो भाई वो तो मैंने पेपर में 1000 बार देखा, मतलब अभी मैं कल पेपर फाउंड आउट कर रहा था ना कि बाबा बालकनाथ, हर क्वेश्चन पेपर में बाबा बालकनाथ, वो हमीरपुर में है। वो इसलिए देते कि बंदे सोचते उन्ना में है, तो बाबा बालकनाथ हमारे पास कहाँ है? हमीरपुर में, देवोत्सित में। ठीक है, ये क्वेश्चन पक्का आता है। और ये थे हमारे हमीरपुर के बस इतने ही मंदिर, एक मुरली मनोहर, संसार चंद, गौरी शंकर, संसार चंद, नर्मदेश्वर कौन? संसार चंद, बिलकालेश्वर। ठीक है, और लास्ट बचता है हमारे पास गसोटा टेंपल। गसोटा टेंपल हमारा हमीरपुर में ही। और लास्ट हमारे पास बाबा देवोत्सित, कौन? बाबा बालकनाथ। जय बाबा बालकनाथ। अब फ्रेंड्स मैं थक चुका हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एक और बात कहना चाहूँगा, अगर आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो इसका लाइक टारगेट है 500 लाइक्स इसमें आ गए तो मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा, किसी का, चाहे लेक का चाहे रिवर्स का, आपको लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।